अस्सलाम वालेकुम, आई होप दैट ऑल ऑफ यू फाइन डूइंग वेरी वेरी ग्रेट। आज की जो वीडियो है, आज का जो लेक्चर है दैट इज़ ऑन विटामिन्स। पिछला जो आपका लेक्चर था वो मिनरल्स के ऊपर था। हम मिनरल्स को और विटामिन्स को आगे अलग-अलग इनकी कैटेगराइजेशन हर एक को अलग-अलग करके मैं आपको बताऊँगी। इनका सारा बायोकेमिकल स्ट्रक्चर, इनकी सारी बायोकेमिस्ट्री, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपकी लाइफ के अंदर, ठीक है? हमने मिनरल्स को तो डिस्कस कर लिया। अब आते हैं विटामिन्स के ऊपर। विटामिन्स जो हैं इनकी एक्जिस्टेंस बहुत पुरानी है ऑब्वियसली। अम मतलब पुरानी है, आपकी बॉडी के अंदर चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, लेकिन एक ये चीज़ होती है कि वो चीज़ जो है वो कब स्पेसिफिक टाइम पे डिस्कवर हुई। एक चीज़ होती है इन्वेंट करना, इन्वेंट होती है एक नई चीज़, डिस्कवर होती है कि स्पेसिफिक चीज़ थी, उसको आपने जो है ना पहचान लिया, आप इन सिंपल वर्ड्स से ही कह लो। तो वो जो है मतलब इनकी डिस्कवरी कब हुई, तो 1900 के अंदर एक साइंटिस्ट थे, पॉलिश साइंटिस्ट थे, उनका नाम था डॉक्टर कैसिमर फंक। उन्होंने इन चीज़ के ऊपर रिसर्च करना शुरू की। फिर उन्होंने इन जो आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, विटामिन्स हैं, इनको विटामिन का नाम दिया, ठीक है। फिर उन्होंने बताया कि विटामिन बी 1 जो है, मैं आपको बता रही हूँ कि जो रिसर्च उस टाइम की पूरी हुई कि इसकी जो है डेफिशिएंसी आपको ये स्पेसिफिक जो है वो होता है और ये किस चीज़ के अंदर रिक्वायरमेंट होती है। फिर विटामिन ए के ऊपर उन्होंने रिसर्च की। मतलब 20th सेंचुरी तक आके बड़े अच्छे तरीके से विटामिन्स जो हैं उनके ऊपर रिसर्च हो गई और पता चल गया कि भाई ये वाले विटामिन्स जो है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लाइफ के अंदर, इनके बगैर जो है वो आपकी लाइफ नहीं चल सकती, ठीक है। फिर इनके अंदर जो है विटामिन्स की अगर हम डेफिनेशन देखते हैं तो दीज आर बेसिकली द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स। आप जितने भी विटामिन्स का स्ट्रक्चर करोगे इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स कह रही हूँ, सॉरी, कार्बन जो है उसकी आपको मिलेगी ही मिलेगी क्वांटिटी, ठीक है। अब इनके अगर हम मेन फंक्शंस देखते हैं तो उसके अंदर हमारे पास ग्रोथ, एक ह्यूमन बॉडी की ग्रोथ है, प्रोडक्शन है, रिप्रोडक्शन है, मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहे हैं बॉडी के अंदर। मतलब हर चीज़ को नॉर्मलाइज़ करना, हर चीज़ को मेंटेन करना इनका काम है, ठीक है। अब विटामिन्स जो हैं, इनकी 2 कैटेगरीज़ होती हैं। एक आपके पास फैट सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं, एक आपके पास वाटर सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं। और कुछ जो है वो आपकी बॉडी के अंदर ही बनना शुरू हो जाते हैं। जैसे किडनी जो है वो बनाता है आपके आहिस्ता-आहिस्ता करके विटामिन डी को, कुछ को आपको बाहर से लेने पड़ते हैं, ठीक है। तो फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल के ऊपर हम थे कि फैट सॉल्युबल ऐसे नेम इंडिकेट्स कि जो फैट रिलेटेड है, जिनका बहुत ज़्यादा अच्छा एब्ज़ॉर्प्शन फैट के अंदर होता है, तो वो वाले विटामिन्स जो हैं वो फैट सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं, जिनके अंदर आपके पास विटामिन ए, विटामिन डी, ई और के, ठीक है। इनके डिफरेंट नाम हैं, इनके नाम भी मैं आपको तब बताऊँगी। जैसे विटामिन बी 1 को आप थायमिन कहते हो, ठीक है। विटामिन सी को आप ascorbic एसिड कहते हो। ये मतलब ये जितने भी हैं इन सारों के नाम मैं आपको बताऊँगी। फर्दर आपकी प्लेलिस्ट बनाऊँगी किसमें क्या-क्या चीज़ है, किस मिनरल में, किस विटामिन में क्या-क्या चीज़ है। अच्छा, वाटर सॉल्युबल का ये मतलब होता है जो आपकी वाटर के अंदर बड़े अच्छे तरीके से जो हैं वो डिसॉल्व हो जाएँ, बहुत उनकी जो अच्छी बेहतरीन एब्ज़ॉर्प्शन है वाटर वाले उसके अंदर हो, वाटर के मीडियम के अंदर। उसके अंदर आपके पास जितने बी विटामिन्स हैं वो सारे आ जाते हैं, ठीक है। और साथ विटामिन बी 1 से विटामिन बी 12 है। इसमें कुछ ऐसे विटामिन्स हैं जिनकी डिस्कवरी जो है वो अभी तक नहीं हुई है और कुछ जो है वो इन प्रोसेस है कि किस तरीके से उनका काम होगा। और विटामिन सी, बी, एस्कॉर्बिक एसिड भी वाटर सॉल्युबल आपके पास विटामिन आता है। और अगर हम देखें इनकी रिक्वायरमेंट हमें कैसी होती है, जिस तरीके से हम, हाँ, एक ही होता है कि जिस तरह आपने देखा होगा विटामिन डी, ये आपके डॉक्टर्स कहते हैं कि इसके इतने इंटरनेशनल यूनिट्स लेने हैं, इतने उसके एमजी और उसके माइक्रोग्राम्स नहीं होते, उसके इंटरनेशनल यूनिट्स होते हैं। इनके यूनिट्स को भी मैं आपको तब डिस्क्राइब करूंगी कि वो कैसे डिफाइन करते हैं। ये क्वांटिटी है ना एक, ठीक है। उसी तरह से माइक्रोग्राम्स हैं, मिलीग्राम्स हैं, आपको इक्विवेलेंट लेने पड़ते हैं। विटामिन ए का जो है वो रेटिनॉल इक्विवेलेंट होता है, मतलब डिफरेंट आएंगे इसके। जब मैं आपकी इस टाइम के ऊपर आऊंगी तब आपको बताऊंगी, अभी आपसे चीज़ें जो है वो सारी मिक्स हो जाएंगी, ठीक है। अगर हम फंक्शंस में देखते हैं तो उनकी बोथ जो होती है टीथ की और बोन की फॉर्मेशन के अंदर आपका विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के, इनकी बहुत ही ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। एनर्जी मेटाबॉलिज्म के अंदर आपका विटामिन बी बड़े अच्छे तरीके से काम करता है। विटामिन बी 2 जो कि राइबोफ्लेविन है, विटामिन बी 3 नायासिन, इनकी रिक्वायरमेंट होती है। ब्लड क्लॉटिंग के अंदर विटामिन के की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। जब आपकी ग्रोथ हो रही होती है बॉडी की, इसकी डेवलपमेंट हो रही है, तो उसमें विटामिन ए की और विटामिन डी की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। अगर आप आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन की बात करते हो, उसके अंदर विटामिन बी 12 का, विटामिन बी 9 का, विटामिन बी 2 का बहुत ज़्यादा रोल है। आपकी इम्यूनिटी के अंदर इनका बहुत रोल है, आपकी डिफेंस है, इम्यूनिटी है।
उसके अंदर विटामिन ए का, विटामिन सी का, विटामिन ए का बहुत रोल है। अगर एंटीऑक्सीडेंट आपने ऐसा वर्क करना है कि डिसीज़ को ख़त्म करना है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को ख़त्म करना है, उसके अंदर विटामिन ई, विटामिन सी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपके अमाइनो एसिड के मेटाबॉलिज़्म के लिए, यानी कि अमाइनो एसिड्स होते हैं वो आपके प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। आप उन प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक्स को बनाने के लिए आपकी विटामिन बी6 की बड़ी रिक्वायरमेंट होती है, फोलेट की, दैट इज़ विटामिन बी, ठीक है। आपका विटामिन बी6, पायरिडॉक्सिन की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। मतलब आपकी ये ना आपको चाहिए एक स्पेसिफिक अमाउंट के अंदर, लेकिन ये आपकी बॉडी को बहुत अच्छे तरीके से रखेंगे, डिज़ीज़ नहीं होने देंगे। और अगर इनकी डेफिशिएंसी हो जाती है, तो बहुत सारे डिफरेंट कॉज़ेज़ होते हैं, जिस तरीके से बहुत सारी डिफरेंट डिजीज़ेज़ हैं कि जैसे आपको आई रिलेटेड कैटरैक्ट्स हो जाते हैं। कैटरैक्ट्स होते हैं जो हम कहते हैं काला मोती या सफ़ेद मोती आँखों के अंदर हो गया। तो उसमें अगर आप विटामिन ए की जो है वो देना शुरू करते हो, पेशेंट को डोज़ देते हो, उसको सोर्सेज़ देते हो, तो बड़े अच्छे तरीके से पेशेंट की चीज़ रिवर्स होना शुरू हो जाती है और बादफ़ा जो है वो ठीक भी हो जाती है। क्योंकि आपको पता है, अगर आपकी फैमिली में किसी को हुआ है, अगर आप इसके शिकार हो, कैटरैक्ट्स के, मोतिया जो होता है, तो ये बड़ी चीज़ तंग करती है, ठीक है? तो अगर वो चीज़ आपको नेचुरल तरीके से मिल रही है, तो व्हाई नॉट? तो ये आज की वीडियो थी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। कोई आपका क्वेश्चन है तो आप कमेंट से पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।